दोस्तों सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। है लक्ष्मी विश्वविद्यालय जिला चुकता तला नागपुर क्षेत्र से छोटा सा गांव बचमी से। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अब 11 बजे से। स्वागत है आपका मेरी आज की नई ब्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ आज चुकता और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अब चुकता जाने के रास्ते से। तो आज का मौसम साफ दिखाई दे रहा है। तो चमचमाती हुई धूप है और आसमान में हल्के हल्के थोड़ा सा उस तरफ बादल लगे हुए हैं। और ये है चुकता जाने का पैदल रास्ता। तो आज मैं पैदल जा रही हूँ और ये गए हैं हमारे गांव वालों की स्कूटी में। और चढ़ाई में आकर के सांस ही फूल रही है। चुकी हूँ बाजार से घर और आगे क्या क्या होता है। तो आज आ रखे हैं हमारे यहाँ समूह वाले। तो मुझे आने में थोड़ा देरी हुई। और ये है समूह वाले। आज समूह की मीटिंग भी है हमारे यहाँ आजीविका वाले। तो ये है हमारे आजीविका समूह की अध्यक्ष अच्छा आजीविका मिशन की अध्यक्ष आ रखी है। तो ये बताएंगी समूह के बारे में हमारे यहाँ की गांव की महिलाओं को। ए लोड़ी तो ध्यान लगे सोना दादी बनी तो जीवल। तो जहाँ देखो महिलाएं गप्पे ही गप्पे में लगाती है। देखो महिलाओं की गप्पे पूरी नहीं होती हैं। तो आज बांटे गए हमारे यहाँ समूह के रजिस्टर। इन रजिस्टरों में होगी कार्रवाई। तो हमारे समूह के अध्यक्ष कौन है भाई? करेगी बबली हमारे समूह की कार्रवाई पूरी। अब जरा ना ग्रुप में ये देखो ये आवाज भी कम आती है इसको ग्रुप में। और ये देखो लिखने में पता नहीं कैसी है ये मेरे को भी पता नहीं है। बुखार तो सबको आ रखा है ऐसे। अगर कोरोना के टाइम पे होता तो सबको ऐसे ही पॉजिटिव ही निकलते। ऐसे बुखार आ रखे हैं सबको। सदस्य के सदस्य का नाम सदस्य में ओलू अध्यक्ष वे के बाद ओलू कोषाध्यक्ष वे के बाद ओलू सचिव तब ओलू सदस्य जैसे सदस्य थी 5-6 जुड़ी थी ना यक तक ना बोले 6 थी तो 6 ओला। तो दादी जी समझा रहे हैं अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को रजिस्टर के बारे में। फिर हम ओलू ये गए जो ये अध्यक्ष थी विंग नो ओलू ठीक है। फिर ग्राम पंचायत नो ओलू फिर यमु अजवी अध्यक्ष नो ओलू यमु पति नो ओलू यमु उम्र ओली यमु शिक्षा ओली फिर यमु अध्यक्ष कोषा अध्यक्ष। सब ध्यान लगा के देखो वह पढ़ाई चल रही है। देखो ना अध्यक्ष ने बोला तो नाम तसे काय नहीं छोड़ने अक्सर से महिला तन बोलने तब ध्यान नहीं देते पढ़ा लिखा सब कुछ नहीं। सदस्य का नाम 6 सदस्य ठीक है। यमु ए जो अध्यक्ष हो ना अध्यक्ष हुएगी और सचिव और कोषाध्यक्ष यमु इतिहास जाना वे मा मोची बीची वे मा नाई ची वे मा ब्यूटी पार्लर ची वे मा यूची मोची वालू ची मशीन मिस्त्री उची माने प्लास्टर वगैरह करना चिनाई मिस्त्री अलग ची। तो हूँ तो किट मिल के चिनाई सामान मिलू जन कोई मशीन वाल जो तो मशीन नहीं सिलाई मशीन मिली एक किट जन मिली। वे के बाद में लूंच बिना ब्याज वाल लूंच शायद 1 लाख जो भी मैं प्लस कर दूं। देर से पूछना पड़ेगा ना कि तुम लोग ये कर दे कोई भी चीज होनी ना को मत बिल्कुल ही नहीं बनाइए कोई हम नहीं कर दे हम कर दे नहीं जो पहले जो फाल मिलना वो मिली 5 मिली काम हम भी कर रहे काम को मैंने बोला ये नहीं कर काम हम भी कर रहे। एक दिन घर नहीं रुकनी 13 तारीख तक लगातार मीटिंग आज मैं बड़ी हो जाने टाइम निकाल 13 तारीख तक लगातार मीटिंग थी ना। तो आज आए हैं हम बहुत दिनों से अपने रोपाई वाले खेतों में। और ये देखो अभी हम नहर के उधर से जा रहे हैं खेत से अपने नीचे जाएंगे। सबसे नीचे है हमारे खेत और सासू जी और मैं जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं हमारे खेत में। कितनी हरियाली हो रखी है भाई। सिंचाई वाले खेत यहाँ नहर के किनारे किनारे जा रहे हैं हम। ये सासू जी आगे से। अरे वाह कितना सुंदर हो रखा है वाले शौर्य में। आखिर हमारी मेहनत रंग हिला गई। अगर
राख्यो ओल्गा जाऊँ त पहुँच चुके हैं हम अपने खेतों में। ये देखो हमारे खेत यहाँ से शुरू होते हैं और नीचे तक। तो अब देखते हैं कि क्या हालत कर रखी है गशारों की हमारे खेत में। ये भैया सच्चे। और सासू जी जाएंगे यहाँ अपने खेत में, अब मैं नीचे जाऊंगी अपने खेत में। ये देखो दोस्तों कैसे गशारों का यहाँ अनर्थ कर रखा है। ये देखो यहाँ ऐसे काट रखे हैं गेहूँ। तो हम नीचे वाले खेतों पे आ गए हैं। यहाँ भी घसरियों का पता नहीं कैसे अनर्थ कर रखा है। पता नहीं ये लड़की महिलाएं कैसी है वैसे, पता नहीं गाज यूँ लोड़ियों पता नहीं जे काल वही तो उठे सू यूँ छन दौड़े ले जाए यहाँ घर। और सासू जी ऐसी है कि गाली देनी ही नहीं आती, तो आ गई गाली देने गाली जोड़ जाओ नीचे कनके दी और गाली और तो ऐसे बड़ कर ले गया काली बस होएगी। तो ये देखो ऐसा अनर्थ कर रखा है भाई। यहाँ पूरे गेहूँ वो कर रखे हैं, उपाड़ रखे हैं और दराती से काट के घर ले जा रखे हैं। यहाँ देखो ऐसे हो रखे हैं भाई। क्या हमारे हाथों में ऐसे छाले हुए हैं कि ये छाले उनके जिकड़ियों पे हुए। भगवान ऐसा करे तुम ना जी तुम उन भी नहीं लगाई और नजर। हाँ बाकी बात यहाँ करी अनर्थ यूँ पुंगड़ू घास घूस कोई बात नहीं यार, हम दूर आछन तो घास कोई बात नहीं, हम यहाँ थोड़ी बना घास न लीजा पर गेहूँ का अनर्थ करियो। सासू जी बोल रही है तब को छबल जे यहाँ जब हम ढीका फोड़ा बलियो कना बीती बल हम पे ढीका फोड़ यो यहाँ बर्बाद करियो वाला हम गेहूँ यो देख यहाँ उपाड़े हुई सब गेहूँ उपाड़ी ली जाए। यो देख दौड़ियो सब देख इतना घास फोड़ो ना हम पुंगड़ पुन ये देख सब इतना जग पर रीता हुआ आई सब गेहूँ ली जाए उपाड़ी तो यो देख युको खोरनी साहब जी बाबू के गेहूँ उपाड़ी ले जाना घर। हाँ तो अब गेहूँ जितने ही ले गए होंगे अब क्या करना है, दिमाग खराब करके भी कोई सुन भी नहीं रहा है। लोग कहेंगे वो बोरिया कौन है वहाँ भटियारी तो हम निकालते हैं घास, जो जैसा करेगा वैसी भुगतेगा। अब हम अपने लिए भी घास निकालते हैं। बहुत दिनों के बाद आए हैं तो यहाँ से घास लेके ही जाएंगे। बहुत दूर है दोस्तों हमारा ये खेत और दर्द भी ऐसा हो रहा है कि क्योंकि हमें काम करने में इतनी तकलीफ़ हुई कि घर जाके हम बीमार ही पड़े। यहाँ से इतने बड़े ढीके फोड़ के तो दर्द भी होता है अपने खेती का, क्योंकि ऐसा ही अनर्थ कर रखा है। अब निकालते हैं हम घास। सासू जी तो निकाल रही हैं फटाफट। सासू की छोटी कंडी और मेरी ला रखी है चंगेरी, तो देखते हैं कितना होता है तो मिलते हैं आगे। हो गई है कंडी पे घास और ये सासू जी की कंडी है यहाँ पे। सासू जी डबल स्वेटर पहन रही है क्योंकि इनको ठंड हो रही है इस समय, क्यों आसमान में हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और ठंड भी हो रही है। तो ये देखो आसमान में बादल भी लग चुके हैं और धूप भी चली गई है। तो अब हम जाते हैं घर। भला हो उनका सारों का जिन्होंने इतना सारा अनर्थ किया। खाएंगे ही जैसे करके खाएंगे, पर उनका क्या होगा जब अंडे रहेंगे यहाँ चौकीदारी में, तो उनका क्या होगा तब वो भूख से मर जाएंगे। उनको तो बहुत मेरे को तो उनकी बहुत चिंता लगी हुई है, क्योंकि चोरों को क्या करना है। चोरों चिंता होनी में तो भारी बोलन क्या करना यहाँ अनर्थ करी होंगे तो क्या करना। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं यहाँ ऊपर धार में और ये देखो ये वाला लाई हूँ मैं नैना के लिए। तो हमारे यहाँ इसको उनो बोलते हैं, तो आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी के यहाँ और चीज़ भी बोलते होंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इस घास के लिए। और सासू जी की एनिवर्सरी के दिन मैंने गिफ्ट कुछ नहीं मिला यार, मेरे को देर में बताया ना इन्होंने मेरे को कि मेरी एनिवर्सरी है आज। तो आज लेके आई हूँ मैं अपने मैंने कि बिना रुपयों के गुलदस्ता, सुंदर फूलों का गुलदस्ता बना के लाई हूँ मैं। तो अभी मैं देती हूँ सासू जी को गिफ्ट। तो ये देखो दोस्तों ये है सुंदर फूलों का गुलदस्ता और मैंने ये बांधा है मालों के लड़ी से बांधा है मैंने ये नीचे वाला। तो सासू जी को दूंगी मैं
लो सासू जी, हैप्पी एनिवर्सरी। क्योंकि आपके एनिवर्सरी के दिन हमें कुछ नहीं मिला यार देने के लिए, और आपने देर में ही बताया, क्योंकि गलती आपकी है, आपने देर में बताया, और नहीं तो हम कुछ लाते। तो इसी में संतुष्ट हो जाना, क्योंकि आपकी बहू अभी इतनी वो नहीं हुई कि जो आपको एक अच्छा सा गिफ्ट लेके, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं अच्छा सा गिफ्ट लेके दूंगी अगली एनिवर्सरी को। और अपना आशीर्वाद देते रहिए दोस्तों, अपना भी, और मेरी सासू जी तो देती रहती है भाई हर करवा चौथ में। तो ये देखो मैंने सुंदर फूलों का, ये देखो हमारे पहाड़ों में होते हैं ऐसे सुंदर फूल, चारों तरफ फूल ही फूल है आजकल। और जाते हैं हम सीधे घर। तो दोस्तों अंधेरा होने लग गया है, घर जाते जाते और भी अंधेरा हो जाएगा हमें, क्योंकि हमारे खेत बहुत ही दूर है, अभी दूसरे गांव में है, हम भटवाड़ी वाले गांव में। ये देखो सासू जी, भटवाड़ी की सासू जी भी मिल गई हमें रास्ते में, घास लेके। आजकल तो घास का ही सीज़न है, जो भी खेतों में जाएगा तो हरी हरी घास लाएगा। इस साल बहुत ही देर में हुई घास, क्योंकि बारिश भी बहुत देर में हुई। और हम जा रहे हैं अभी भटवाड़ी गाँव से ऊपर जाना है हमने, बहुत चढ़ाई में। मैं अपनी वीडियो की यही पर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और अच्छी कमेंट कीजिए। नया साथी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तुंगेश्वर महादेव की कृपा से आप सबके घरों में राजी खुशी से रहे, और माँ चंडिका का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ और मेरे साथ बना रहे। तो मिलते हैं अगली नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।